हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। अकाउंटिंग रेशियोज में आज हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखे हैं 3 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, करंट लायबिलिटीज आर 40,000 और क्विक रेशियो में दे रखी है 0.75 और वो कहते हैं कि कैलकुलेट द करंट एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमें दे रखा है इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो जीपीआर लगा ले हम। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जीपीआर इज 25%, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स हमें दे रखे हैं 3 लाख। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 3 लाख इंटू 25%। ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 75,000 का। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट में हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। सीओजीएस का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, सेल्स नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स है हमें 3 लाख की दे रखी, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला है 75,000 का, तो सीओजीएस कितना निकला 2,25,000। ठीक है, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है आपका सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है अब हमारी, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ठीक है, और उन्होंने क्या दे रखा है, इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। तो लेट इन्वेंट्री इन बिगनिंग हम लेके चलते हैं x, तो इन्वेंट्री एट एंड कितना होगा x प्लस 20,000। क्वेश्चन के हिसाब से वो कहते हैं इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग के अगर x है तो एंड में कितने होगी x प्लस 20,000। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर लें, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमने ली है x और क्लोजिंग कितनी है x प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आया 2x प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2। 2 कॉमन निकाल लें हम, 2 कॉमन निकाला तो बना x प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री हम निकालेंगे, अब कितनी आई हमारी x प्लस 10,000। क्लियर है ये चीज। अब एवरेज इन्वेंट्री को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ये सारी वैल्यूज हम पुट करके निकालते हैं कि कितनी निकलेगी। कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखी है 4 टाइम्स, तो 4 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला है अभी 2,25,000 का, 2,25,000 और एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी निकली है x प्लस 10,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2,25,000। ठीक है, तो कितना आएगा 4x प्लस 40,000 इज इक्वल टू 2,25,000। 4x कितना बना 2,25,000 माइनस 40,000, तो कितना आएगा ये 1,85,000। 4x इज इक्वल टू 1,85,000। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 1,85,000 डिवाइड बाय 4, ये कितनी आएगी 46,250। ये आएगी x की वैल्यू। x क्या है हमारा इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, तो कितनी निकली वो 46,250।
और इन्वेंट्री एट द एंड कितनी हुई फिर 20,000 इसमें ऐड कर दें 66,250। क्लियर है ये चीज। हमने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाया जिसमें एवरेज इन्वेंट्री को हमने निकाला x प्लस 10,000। इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज जो हमें दे रखी थी वो हमने पुट की और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर ली। ठीक है, बट हमने एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, हमें दे रखी है क्विक रेशियो। ठीक है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होती है आपकी, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक रेशियो कितनी है 0.75 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज हमें दे रखी है 40,000 की। क्विक एसेट्स निकल जाएंगे हमारी, कैसे निकलेंगे 40,000 इंटू 0.75। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तब हमारी आएगी 30,000 की। क्विक एसेट्स कितनी आई हमारी 30,000 की। ठीक है, अब करंट एसेट्स निकालनी है और हमें क्विक एसेट्स का पता है। ये मैं जीपी वाला पोर्शन इरेज कर रही हूं। तो करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। ठीक है, क्विक एसेट्स हमें पता है कितनी है 30,000, इन्वेंट्री हमें पता है निकाली है हमने 66,250 की। तो हमारी करंट एसेट्स कितनी बनी 96,250। क्लियर है। करंट एसेट्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्विक एसेट्स को निकाला, इन्वेंट्री हम निकाल चुके हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है, दोनों को ऐड करा तो वैल्यू आ गई हमारी करंट एसेट्स की। यही हमने फाइंड आउट करना था ना, वो कहते हैं कैलकुलेट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितने निकले 96,250। अब करके देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मींस नेट सेल्स हमें दे रखी है 7,87,500 की, और COGS कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है 3,95,600 का। ठीक है, सेल्स में से COGS अगर हम लेस करते हैं तब हमारे पास क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना आएगा ये 3,91,900 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ये आएगा 3,91,900 अपॉन 7,87,500 इंटू 100। तो हमारी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब हमारा आएगा 49.76%। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी थी। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सेल्स में से COGS लेस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी 49.76%। नेक्स्ट कहते हैं वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, दैट इज COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो COGS दे रखा है हमें 3,95,600 का, और हमें एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एवरेज इन्वेंट्री भी दे रखी है 1,97,800 की। फाइंड आउट नहीं करना, हमें दे ही रखा है 1,97,800 की। तो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 2 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री भी दे रखा है,
फॉर्मूला में पुट करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी 2 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या आएगा, डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेट का मतलब कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखी है क्वेश्चन में। देखते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे हैं 87,000 का, प्लस हमें डिबेंचर्स दे रखे हैं 8% डिबेंचर्स 1,25,000 के। ठीक है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ही दे रखी है, दैट इज 3,75,000 की। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी 0.57:1। हमारी रेशियो क्या निकली, 0.57:1। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब हमारी रेशियो निकल जाएगी। नेक्स्ट वो कहते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, दैट विल बी COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं 3,99,000 की, और करंट लायबिलिटीज 2,37,000। सारा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। 2,37,000 अगर हम लेस करते हैं तो हमारी आएगी 1,62,000। वर्किंग कैपिटल हमने निकाल ली, COGS हमारे को पता है, दैट इज 3,95,600 डिवाइड बाय 1,62,000। तो हमारी रेशियो निकलेगी 2.44 टाइम्स। क्लियर है? तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स भी हमें दे रखी है, करंट लायबिलिटीज भी दे रखी हैं। हमने वर्किंग कैपिटल निकाली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके, वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट किया तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकली हमारी 2.44 टाइम्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो पता होना चाहिए दैट इज द रेशियोज, की रेशियोज होती क्या है। जैसे डेट इक्विटी रेशियो में डेट क्या है, इक्विटी क्या है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हो, एवरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो। तो एज सच आपको रेशियोज का पता होगा तो आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। होप आपको दोनों क्वेश्चंस समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।